थोड़ा रिफ्लेक्ट करते ये टीम को भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पॉज कर सकते हैं अगर चाहे तो, ताकि इस चर्चा को हम लोग बिना डिस्टर्ब किए चला सकें। आप लोग भी बोले का जाइए और बोला बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, माइक मिल गया इसलिए कि शायद अभी लगेगी जरूरत अपने। तो हम लोग थोड़ा दो साथी जल्दी में है, ठीक है, मेरे बगल में दो साथी जल्दी में है, इनको निकालना ही होगा, तो इनसे शुरू करते हैं। अब थोड़ा ओवरऑल वर्कशॉप का जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करेंगे। मैंने सुबह ऐसा मैंने सुबह बैठ के कुछ पॉइंटर्स भी बनाए, तब तक आप शुरू तो कर सकते हैं सेशंस के बारे में भी और अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ भी लगा। एक सवाल रख दूँ हाँ, आप सबसे कि ऐसी कार्यशाला फिर हो तो आप आओगे, और आओगे तो क्यों आओगे, क्यों का जवाब देना है, तो केवल आओगे वह आ नहीं चाहिए। और वो भी बताइए कि जो आपको नहीं आने के लिए प्रेरित करेगा क्या फायदा है। तो दो सवाल पे अगर आप अलग अलग इस वर्कशॉप में इतना एक्सपेक्ट करके नहीं आया था कि मुझे कुछ ज़्यादा नया जानने को मिलेगा या तो फिर ऐसे इमोशंस थे, बट जब मैं यहाँ आया और देखा कि भले वो चीज़ें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर जिनको अभी भी हम पढ़ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हम अलग नज़रिए से देख सकते हैं या दूसरों का सॉर्ट ऑफ नज़रिया कैसा होता है चीज़ों को लेके, कि कोई सामने वाला इंसान सेम चीज़ को कैसे सोचता है, जब मैं कैसे सोचता हूँ, विज्ञान में असलियत में है क्या, तो जो उसमें थोड़ी बहुत हमारी गलतियाँ भी होती हैं, थोड़ी बहुत मिसकनसेप्शन भी होते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो मेरे लिए की टेकअवे वही था, मेरे खुद के मिसकनसेप्शंस और बाकियों से बात करके जो पता लगा कि अच्छा कि कोई इंसान ऐसा सोच रहा है या साइंस के इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उनकी धारणाएँ ऐसी हैं, ये मेरा मेन टेकअवे था। एंड इसी चीज़ के लिए मैं अगली बार भी अगर हुआ तो आना चाहूँगा, क्योंकि अगली बार भी और नए टॉपिक्स होंगे, कोई और मिसकनसेप्शंस आएंगे और कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। तो इतना ही। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मेरी लर्निंग जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है हुई है जिस सब्जेक्ट में बायोडाइवर्सिटी में हुई है, जो टैक्सोनॉमी की जो अंडरस्टैंडिंग बनाई है वो मेरे को पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी चाहे साउंड को लेकर या केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक सेशन में कुछ मिलती जुलती हुई है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में जो मेरे को फ़र्क मेरे को मिला है ना, तो समझ का उस साइंटिफिक सोच का कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो उसको लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी अरेंजमेंट्स में मेरे को कोई खास कोई ऐसी शिकायत वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं नहीं सकती। ये लोगों को तो भागना है, आपको भागना एक्चुअली में क्या होता है कि मैं कहीं पे भी आता हूँ कुछ भी, तो मैं एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो रखता हूँ, ताकि मुझे वहाँ से कुछ भी मिले तो मुझे मज़ा आए इस टाइप से। तो यहाँ पे ऐसा भी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो सब लोग को लगे कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं तो ये, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और एक अलग तरीके से चीज़ों को समझने का मौका मिला कि कैसे हम चीज़ों को और समझा सकते हैं अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना। और एक चीज़ और देखने को मिला कि टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, तो वो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो बिहाइंड द सीन जो बोलते हैं कि उसके पीछे जो मेहनत चल रही है, तो वो मुझे थोड़ा बहुत समझने को मिला। हाँ, चाहे मुझे 10-20% समझने को मिला हो, बाकी उन्होंने कितनी मेहनत करी है उसके पीछे। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं, बस हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास ये टॉपिक क्लियर है, एक बार देख लो बस चले जाओ ऐसा। लेकिन उसको उस टॉपिक को समझाने के लिए कि किसी भी तरीके से इनको समझ में आ जाए, और उसको वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीज़ों को सोल्व करके हमें दे रहे हैं,
तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, कि ऐसा भी हमें मेहनत मतलब करना चाहिए ये चीज़ सारी चीज़ें। और यहाँ का अरेंजमेंट वगैरह कैसे अरेंज करना है किसी भी चीज़ को, कैसे वर्कशॉप को कराया जाता है, थोड़ा 5-10% जानने को मिला होगा मुझे। हिमांशु सर ने मतलब कितना मेहनत करा उसके पीछे वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है ऐसा कि एक्चुअल में जहाँ मैं स्कूल फाउंडेशन में वर्क कर रहा हूँ तो अलग अलग ऑल इंडिया के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं उसका एंट्रेंस में, तो उसके पीछे हमें जब अरेंजमेंट करना होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। तो इसमें भी इन्होंने जो अरेंज कराया तो उसके पीछे मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत रही होगी काफ़ी। और तो देखिए और लेकिन इससे मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ यहाँ पे कि एक व्यक्ति के किसी भी करने से होता नहीं है, वो एक टीम लगती है। कुछ चेहरे सामने आपके खड़े होते हैं, कुछ बैकग्राउंड में काम करना पसंद करते हैं और कई बार मौके नहीं मिलते, कई बार वो खुद भी वो इस तरह से ही अपने आप को पोजीशन लेते हैं। तो ये टीम का ही काम है, इस तरह से ही मैं रखना चाहूँगा। आई अप्रिशिएट कि अगर आप लोग भी इसको एक टीम का एफर्ट की तरह से ही देखें। और तो यही बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो जैसे नए नए लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगता है कि किसी से बात कर रहे हैं कि आप के बारे में उनके बारे में जानने को मिलता है। नई नई जगह जब मैं जाता हूँ तो लोगों से पूछते हैं कि आपका मतलब ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। मैं ये बोलता हूँ कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है। ऐसा फर्स्ट मेरा जो टॉप प्रायोरिटी रहता है वो वर्ल्ड ट्रैवल का रहता है। मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, अलग अलग लोगों से मिलना है वहाँ जा करके। मैं कहीं भी घूमने के लिए जाता हूँ, वहाँ के जो लोकल जो लोग होते हैं वहाँ से उनकी स्टोरी वगैरह पूछता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे जब काफ़ी लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, तो उनके बारे में जब जानने को मिलता है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट रहा मेरा। बस क्योंकि आप लोगों को भागना है, इसलिए मौज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा। अगर कोई साथी कहना चाहें, उनके साथ जो भागीदारी करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला इन लोगों से अपने को, तो वो कह सकते हैं। अर्शद और प्रतीक ये वर्कशॉप का पूरा दिन बैठ के फिर हम लोग फीडबैक करते हैं, तो उसमें भी शामिल रहे वो सोच में और उसके क्या ठीक किया क्या नहीं किया वो सब हम तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें भी अच्छा लगा। और आगे भी तो लगेगा। और ये फेज जो है जब हम लोग स्टूडेंट्स हैं और ऐसे एक्सपोज होते हैं कि ऐसे भी काम होता है, तो ये बहुत अच्छा है। इसी से हमको ऐसे लोग मिलते हैं तो कुछ अलग जैसे सिर्फ एक डिसिप्लिनरी जैसे डिसिप्लिन में काम होता है उससे हट के काम करते हैं, तो वो अच्छा है कि इस फेज में भी आप इसमें शामिल रहे। इंटरेस्ट को बरकरार रखें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू गाइस। वैसे बोल चुका हूँ ये प्रतीक को। आपको मालूम है कि प्रतीक शायद 1-2 महीने में विदेश जा रहा है आगे की पढ़ाई करने। तो एक तो उसके लिए शुभकामनाएं हैं ही, पर हमारी अपेक्षा है कि तुम हमारा जितना भी रिसोर्स है उसको और बढ़ाने में हमें वहाँ से मदद करना। मतलब उस दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह के सवाल हैं, किस तरह के पेपर्स, किस तरह की बुक्स ट्रेंड्स हैं, हमारे लिए अपने आप को अपडेटेड रखने का ज़रिया तुम्हारे जैसे लोग हैं। तो वो एक अपना काम ज़रूर मतलब वहाँ और बहुत कुछ चीज़ें तुम्हें सीखेंगी, ये भी थोड़ा सा करना है। गा भी दीजिए परदेश जाके परदेश से। लास्ट में सर ने कहा था कि अगर कोई मतलब दोबारा आना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बार बार आना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट रहा था, तो मैं बार बार आना चाहूँगा इसमें। नेक्स्ट ईयर मतलब अभी से 9 महीने बाद हम लोग एक मेल भेजेंगे फिर से ऐसे ही। और साथी इधर आ सकते हैं।
तो दोस्तों माइक छीन के आपको बोलना है, माइक ऐसा ज़बरदस्ती ऐसा नहीं। अरे सबको नमस्ते। ये जो लास्ट का जो आज का ये राउंडअप है, यहाँ पे मेरे दोस्त कलीग्स भी है हमारे साथ, कुमार साहब। तो हम यहाँ पे तो आने के बाद पहले कुछ एक्सपेक्टेशन थे हमारे। समझो कि लास्ट टाइम हमारे ऑफिस पे जब हिमांशु और आशिष दोनों आए थे जब सेशन देने, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो गए थे कि कुछ और किट लेके कैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी मॉडल्स कैसे बनाना, वो सब वहाँ पे सीखे थे। और हमको उनको वो देख के हमारे को लगा कि कुछ अच्छा सीखने के लिए वहाँ पे हम लोग को मिलेगा, कुछ हम भी सीख सकते, कुछ नया साइंस एक्टिविटीज़ हम बना सकते हैं उनके। तो पहले से एक लोगों के साथ हम कुछ परचेजिंग लाइब्रेरी बुक्स लेना देना वही ज़्यादा काम होता था, लेकिन इस तरह के साइंस वर्कशॉप पे फर्स्ट टाइम हम इन्वॉल्व हुए। तो जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कुछ सीखने के लिए, बोले तो एक टॉपिक का इंडेप्थ कैसे सीखना, और लैंग्वेज भी थोड़ा अच्छा, तो अलग से डिफरेंट एक्सपीरियंस भी मिला हमारे को। सो हमारे टीम वाले भी ग्रुप में जाके सिखा सर हम डिस्कस करते थे कि देखो एक टॉपिक को लेके हम उसको इंडेप्थ कैसा अंडरस्टैंड कर लेना। कभी एक्सप्लोर बहुत एलिमेंट्री में बुक्स में टेक्स्ट बुक में जैसे होते हैं ऐसे सब एक्सप्लोर करना हो गया बोलते, लेकिन वो समझ लेना जो साइंस बिहाइंड दैट साइंस इज देयर ना, सो दैट वो जिस तरह के सीखने को मिला यहाँ पे आने के बाद, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे सब लोगों के साथ मिल के भी दूसरे स्टेटों के साथ फ्रेंडशिप भी हो गया, सब जनों के साथ मिल के प्रोजेक्ट में बैठ के काम करने का, तो सभी अच्छा लगा मुझे। तो थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर हिमालय फाउंडेशन, स्पेशली थैंक्स फॉर हिमांशु सर एंड आयुष। थैंक यू। वहाँ हम आए थे और एक छोटा ग्रुप था और सब हिंदी और कन्नड़ा बोलने वाले थे, तो तब हम आपके ग्रुप के साथ थोड़ा टूटा कन्नड़ा और हिंदी इंग्लिश मिक्स पूरी लैंग्वेज बना के बोल पाए, पर बड़े ग्रुप में हम लोग उस तरह का सपोर्ट नहीं दे पाए। सॉरी, क्योंकि बड़े हिंदी वर्ड या इंग्लिश वर्ड ये दोनों ही थोड़े डिस्टिंक्ट ही हैं, तो उसके लिए माफी। फिर आगे थोड़ा साथ में काम करेंगे और या फिर छोटे ग्रुप में ऐसे थोड़ा कोशिश करेंगे अगली बार, ताकि उस तरह का सपोर्ट मिले। तो अगर रवि सर या सपना सर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा जाना सकता है। हेलो, हाय, नमस्ते। थोड़े पहला दिन पे इधर आए तो थोड़ा देख के ज़रा ज़्यादा तो अगर हिंदी में डिस्कशन चल रहा है, और थोड़ा मैं सोच रहा थोड़ा हिंदी के साथ में जो थोड़ा इंग्लिश जो ऐड करे तो भी अच्छा रहेगा बोल के थोड़ा फीलिंग अंदर से आए, वो भी हो गए। वो मार्च वापस के लिए वो केमिस्ट्री है वो सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए वो थोड़ा अच्छा वो लगाया मेरे को। उस ISR सेंटर विजिट करें ना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ISR सेंटर फर्स्ट टाइम वैसा रिसर्च सेंटर के लिए विजिट करें मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम विजिट और रिसर्च सेंटर के लिए फिर किला भी नहीं विजिट करें। फिजिक्स MSc फिजिक्स में और रिसर्च सेंटर के लिए जाके आए हैं। वो तो मशीन वाले के क्वांटम मैकेनिक्स पूरा ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए है फिजिक्स में। उधर देखे बट इधर केमिस्ट्री बारे में बायोलॉजी बारे में ISR पहले बार देखे वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसलिए धीरे धीरे क्या डिस्कशन तो हो गया ना, डिस्कशन तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता। कभी डिस्कशन करते ना वो जो क्या टॉपिक रहते ना वो टॉपिक तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, मानो कि फुल
अच्छा सुनते, अच्छा स्टैंडर्ड ध्यान में रहता डिस्कशन हो होने के बाद। डिस्कशन कुछ नहीं करे तो ना वो नहीं मालूम होता, चुप क्या टाइमिंग लगता है, ऐसा टाइम, इसे इतना टाइम 15 मिनट में सेशन करना छोड़ना, सेशन करना छोड़ना, ऐसा करे तो नहीं होता। ऐसा कुछ डिस्कशन तो पूरा डीप टेस्ट का डिस्कशन चले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे को बहुत अच्छा लगा है डिस्कशन ऐसे मेरे पास भी सेशन लोग करते हैं, ऐसे डिस्कशन करते हैं। हम ज़्यादा कन्नड़ा में टीचिंग करते हैं, बच्चों के साथ में कन्नड़ा में काम, कन्नड़ा लैंग्वेज में काम करते हैं, वो सही से टीचिंग करते हैं। आगे उधर भी बच्चों के साथ में डिस्कशन करते हैं। एक एकलव्य का किट भेजा है मेरे को स्टैंड किट, उसी साथ में हिमांशु सर, आयशा मैडम उधर आके मेरे को प्रैक्टिकल सेशन में क्लास सेशन में दिया, सेशन करें। वो प्रैक्टिकल सेशन तो बहुत इफेक्टिव होता है। वो इफेक्टिव होने के बाद मैं सुने एकलव्य फाउंडेशन के लिए बहुत उधर क्या तो लर्निंग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, न्यू थिंग्स, एवरीडे साइंस, साइंस इज नथिंग बट एंड एनी टाइम इज साइंस, that we have something whatever giving there and Eklavya Foundation. This is very nice. Thanks to all the viewers. Thank you. थोड़ा brief भी अभी सब कुछ बोलना है, but एक खाली sorry हर बार मैं अपना काम बता रही हूँ, but हम लोग वहाँ गए थे ना तो रवि जैसे दिन में कितने एक्सपेरिमेंट हुए, कितने एक्टिविटी थे, एक दो कितने ही हुए, अभी और होना है, तो वो अब हर एक्टिविटी के साथ अच्छे से डिस्कशन होना है, वो बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छा लगता है मुझे। Okay, hi everyone. Actually वर्कशॉप हम सोच रहा था पहला आने के we are coming before we thought that there are lot of experiment is going on here, like that we thought later schedule में also हम देखे टॉपिक होगा ऐसा रिसर्च सेंटर के रिसर्च को विजिट किया, वो भी अच्छा लगा हमको। तो कई बार तो फर्स्ट टाइम देखा, कई बार पैसा निकाल के गए थे, तो अच्छा लगा हमको। और एक टॉपिक लेके इतना रिसर्च चल रहा था, सभी टीम में एक थाट्स आता था उसमें, वो अच्छा लगा मुझे। और अब जाके क्या है, हम स्टूडेंट को एक्चुअली वी आर टीच हैंड्स ऑन एक्टिविटी इन द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होते देयर इट विल हेल्प डेफिनेटली। थैंक यू। आप लोग तीनों लोग शायद अभी कुछ घूमने का प्लान है तो अच्छी बात है, तो मौसम को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तैयारी से जाइए। लेकिन मुझे आपके इसमें मैंने देखा था, मतलब वो कनाडा में था, लेकिन वो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स को कंपाइल करके एक बुक बनाया ना, और उसको फॉलो करते हैं, थोड़ा करवाते हैं, बच्चों के साथ कराते हैं, वो तो बहुत अच्छा है। कि जैसे आयशा ने भी कहा, इस वर्कशॉप में हम एक्सपेरिमेंट्स के बियॉन्ड, एक्सपेरिमेंट से आगे जाके और क्या तरीके हो सकते हैं साइंस सीखने के, और वो टॉपिक पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक हम बात कर रहे हैं। कभी हम हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्टोरिकल एपिसोड को फॉलो करते हैं, कैसे आइडिया की अंडरस्टैंडिंग बनी है ओवर टाइम। कभी हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दिमाग में कुछ हम सोचने को कुछ हम प्रयोग करते हैं, और उसके बाद की चीज़ें जो हम नहीं जांच के देख सकते हैं, हम उसके बाद अपनी इमेजिनेशन को लगाते हैं। कई बार हम वो क्वेश्चंस ऐसे पोस्ट किए, यहाँ पे भी अलग अलग रिसोर्स पर्सन थे जहाँ पे हमको ग्रुप में बात करना था, ग्रुप में बात करके किसी नतीजे पे पहुँचना था। तो ऐसे कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, तो आप लोग जाके थोड़ा सा अपने बीच में भी बात करें, अपनी टीम में भी देखें कि क्या जो हम तरीके कर रहे हैं उसमें कुछ और क्या कर सकते हैं, और प्रयोग करवा रहे हैं और साइंस किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। कई बार सिर्फ प्रयोग करने से काम नहीं बनता है,
तो यहाँ पे किसी टॉपिक को ऐसा नहीं था कि हमने 10 प्रयोगों में बांट दिया हो और उसको कर लेंगे तो समझ बन जाएगा, ऐसा नहीं था। प्रयोग जो है वो ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट्स ऑर्गेनिकली जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ा वहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी ऑर्गेनिकली लाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि अभी हम टेक्नोलॉजी पे सेशन करते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये थोड़ा यहाँ का जो पेडागोजी रहा है, जो सीखने का सिखाने का तरीका रहा, आप थोड़ा उस पर भी एक नज़र रखें कि क्या रहा है और उसमें से क्या हम क्या और कर सकते हैं। वो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, उसको भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, सोचें। इशू है, अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो आप बताइएगा कि हम लोग कहाँ और कैसे मदद कर सकते हैं। आप लोग डिनर पे हैं क्या? उधर कुछ खाइएगा, अच्छा खाइएगा। भोपाल में बढ़िया नॉनवेज मिलता है, ढूंढिए और खाइए। तो अब अगला कौन है लाइन में जो भागने की जल्दी में? सभी को नमस्कार। मैं यहाँ बहुत समय बाद आया हूँ, आपको रुका हूँ, लेकिन मेरे आने का एक उद्देश्य ये था कि अभी किस तरह से यहाँ पर सिखाने का प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि मैंने पहले जब भी आया हूँ तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड बहुत सारे किए हैं। तो पहले दिन से कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग को दे दिए जाते थे, तो उस पर काम चलता है इसके संस्कृत में। तो मैं जानना चाहता था कि और क्या क्या हो रहा है। और इस बार मुझे बहुत सारी चीज़ें जो समझने को मिली है, पहले भी थी, लेकिन जैसे किसी भी विषय को एक टॉपिक लिया है तो बच्चों के सामने कैसे पेश करना है, क्या हम डायरेक्ट एक एक स्टेप कैसे बढ़ा, उनके सामने पहले सवाल रखें, फिर जवाब निकालने की कोशिश करें और जवाब ना बताएं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जवाब बता देते हैं, तो सारे आगे लोग लगता है ठीक है हो गया काम खत्म, लेकिन फिर जिज्ञासा खत्म हो जाती है। तो जो जिज्ञासा वाला सवाल है कि मैंने भी साउंड को मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इतनी बारीकी से कि वो कैसे ग्राफ बनता होगा आज तक मतलब मैंने कभी उतना विचार नहीं किया था। तो ये बहुत ही यूनिक था। और दूसरा सबसे अच्छा ये रहा कि मतलब मुझे इतने सारे एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका जवाब देने के लिए सुशील भैया से लेकर के और भी बहुत 10 लोग यहाँ पर हैं जो कि हमें गाइड करते हैं। तो जो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने जगह पर मिल पाता है कि एक ही बात को और हर कोई उसका मतलब कुछ भी अगर समस्या हो रही तो उस पर सवाल भी उठाते हैं दूसरे लोग भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सवाल उठना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों, अगर ये नहीं है तो फिर इसके आगे क्या होगा। ये जो प्रक्रिया है, ये जो समझ बनाने वाली बात है, ये बहुत ही यूनिक है। और मैं मतलब इसको लेकर होगा और बच्चों के साथ काम करूँगा। सभी को नमस्ते। जैसा साउंड का जो सब्जेक्ट था, कुछ साथियों के मन में ये था कि हम 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उनको क्या पढ़ाएं, इससे डायरेक्ट जाके ये बताएंगे तो बच्चे बोर होने लगेंगे। तो जैसा कि सभी के मन, कुछ लोगों के मन में प्रश्न था ऐसा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। तो वो एक्सपेरिमेंट लास्ट वाले समय में पूरा हो गया। हमें लगता है कि सभी को एक्सपेरिमेंट मिले किस तरह से साउंड पर वर्क किया जाए और क्या से निष्कर्ष निकलेगा, प्रयोगों द्वारा भी हो गया। तो ये बहुत अच्छा रहा। और क्लासिफिकेशन के विषय में तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर एक बात से इतनी दूर तक हम जाएँ, उसके गुण धर्म को पहचाने कि ये किस ग्रुप में रखा गया, तो ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं चला था। लेकिन कुछ सीखा यहाँ से, तो ऐसे मैं बच्चों को बता सकूँगा। और ये जो हमारा जो साइंस के क्वेश्चन दिए गए थे, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन और क्रिएट हों जिससे हम कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकें। ऐसा प्रश्न ज़्यादा कुछ खास प्रश्न नहीं थे इस समय, कुछ नहीं है। कि
जो रिसोर्स पर्सन थे, अभी भी कुछ लोग हैं, तो वो मतलब हमारे सवालों का जवाब देने के लिए कहीं भी तैयार रहते थे। मतलब मुझे लॉबी में मिल जाए या तैयार नहीं, कहीं तैयार नहीं थे, हमेशा तैयार थे। तो मैंने कई लोगों से बहुत सारे अपनी जिज्ञासा शांत की, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। सभी को नमस्ते। और ये मेरी पहली विज्ञान कार्यशाला थी, तो यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि मैं पढ़ाता हूँ 10th क्लास और एमओपी पढ़ाता हूँ उसके आगे, तो मैंने ये यहाँ पर सीखा कि अगर किसी टॉपिक को हम बढ़ा रहे हैं और प्रयोग भी कराते हैं, तो बस देखा कहीं से और उसको करा दिया, इतना डीप पे नहीं जाते थे और उस चीज़ को खुद नहीं समझते थे और बच्चों को समझा देते थे, बच्चा भी उसमें सेटिस्फाई हो जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने सीखा कि छोटे छोटे तथ्यों को कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो हम परिभाषा बेस्ड चले गए और कहीं से हमको मिला वो करा दिया। लेकिन यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि बायोलॉजी के बारे में मुझे ज़्यादा चूँकि पढ़ते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ें मुझे क्लियर हो गई कि जो ये वर्गीकरण वाला टॉपिक चल रहा था, तो उसमें मेरी बहुत कुछ समझ बढ़ी है। और जैसे बच्चों के बीच में जाते हैं तो यहाँ पर ये था कि बच्चा खुद सोचे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है। तो मैंने सीखा है कि बच्चों को इतना टाइम दें, सीधे नहीं थ्योरी पढ़ो और हो गया, तो बच्चे मतलब आपस में बात करें और सीखें, डिस्कशन करें। और ये मेरा पहला अनुभव है और मैं भी बार बार आना चाहता हूँ। मैंने 6 दिन में आपको हफ्ते में नहीं देखा। हाँ नहीं सर, सर मेरा जो यहाँ पे एक नोट्स मिला था वो मेरा पूरा फुलफिल हो गया है। और आज मैंने जो लिखा था वो एक नए पन्ने पे लिखा था। तो देखो जैसा तय हुआ था शर्ट और जो माइक उधर ही रहेगा ना, तो फिर वो सब काटू बोलते रहेगा। थोड़ा माइक के लिए दूसरी ध्यान देना ठीक है क्या, मतलब से हाँ हो गया होता है। चलो ये भी मेरा फर्स्ट वर्कशॉप था, तो आने से पहले टू बी ऑनेस्ट मेरे एक्सपेक्टेशन थे एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो एक्सपेक्टेशन मैच हुए। सो जो साउंड का था, मेरे को ये मेथड बहुत अच्छा लगा कि जब सर पढ़ा रहे थे तो वो डायरेक्टली आंसर नहीं बता रहे थे हमको, वो स्ट्रगल करवा रहे थे काइंड ऑफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया था। ग्रुप में स्ट्रगल करना, फिर बहुत सारे आंसर्स के साथ आना, उसमें भी उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि ये करेक्ट आंसर है, उन्होंने हमको स्ट्रगल करवाया और हमने ग्रुप में ही धीरे धीरे एक एक आंसर को एलिमिनेट किया, फिर वो फाइनल आंसर पे आया। तो मेरे को ये मेथड बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ साउंड में ही नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हुआ और एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी में भी हुआ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आई बिलीव कोई एक हैंड ऑन एक्टिविटी रहता तो और अच्छा रहता। बट सर ने जैसे कि बोला था कि इतने हाई लेवल की एक्टिविटी नहीं करवा सकते क्योंकि उतने प्लेस चाहिए वैसा। बट या मेरे को बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा लगा, कैसे चाइनीज विस्पर को एक जनरेशन कैसे वो चेंज होता है उससे कनेक्ट किया, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ फन के साथ हमने सीखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं अगले साल भी ज़रूर आना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वर्कशॉप कितने दिन का था, कोई बता सकता है? कोई भी 6 दिनों के, लेकिन ये मेरे लिए 7 दिन का रहा, क्योंकि जो ट्रेन की जर्नी हुई, हम ट्रेन से हमारा फर्स्ट डे चालू हो गया वर्कशॉप का, क्योंकि वहाँ पे ही ट्रेन में ही 2 रिसोर्स पर्सन थे, तो हमने रिसोर्स नहीं मिल लिए, तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट डे चालू हो गया। फिर फॉलोड बाय नेक्स्ट, मतलब अभी तक के दिन मेरे बहुत अच्छे थे। मैं एक्सपेक्टेशंस लेके आया था कि मैं कुछ नया सीखूंगा अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटीज़ या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। ये मेरी लर्निंग सॉर्ट ऑफ वेरी ऐसा कंटेक्चुअल नहीं रहा, बट मेरी लर्निंग सॉर्ट ऑफ बहुत ऐसा रहा कि मतलब क्या डेप्थ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ लेके जा रहा हूँ एज अ टीचर। इनफैक्ट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ और टीचिंग भी मैं इस साल से चालू किया हूँ। सो सॉर्ट ऑफ मेरे लिए बहुत लर्निंग इंटेंसिव वर्कशॉप था। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को एक ये एज अ नेटवर्किंग हब लगा, लाइक
really मतलब प्रोफेसर्स देन bunch of like many teachers, then फिर बहुत से resource persons, then फिर like site visits, दो site visits भी हुए हमारे साथ। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं चाहता हूँ कि मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आऊँ, तो आप मुझे अपॉर्चुनिटी देना नेक्स्ट ईयर आने की। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं धीमी आवाज़ में आप सबसे बात कर पाऊँ, क्योंकि बिना माइक के भी आवाज़ मेरी तेज है शायद, लाउडनेस कुछ भी कह सकते हैं। और जो भी परेशानियाँ हुई हैं मेरी आवाज़ से, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ के परिसर की अगर मैं बात करूँ, जैसे सर ने कहा कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप आना चाहेंगे, क्या कारण ऐसे जिनकी वजह से आप नहीं आना चाहेंगे, तो सच बताऊँ तो शायद ऐसा कोई भी एक कारण भी नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं आना चाहेंगे। और शुरुआत के दिनों से लेकर के आज जो आखिरी का दिन है, उस तक में भी सारी चीज़ें इतनी सिस्टमेटिकली चली, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के हो, यहाँ पर बैठ कर के काम करने को लेकर के हो, और स्पेशली टीम वर्क में काम करना बहुत अच्छा लगा। अलग अलग जोन से आए हुए लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगा। एक बच्चों के जैसे बैठ कर के सीखा मैंने, जबकि स्कूल में खड़े होकर के मैं एक टीचर के जैसे पढ़ाती हूँ, लेकिन वो बच्चे किस तरीके से टीचर को सुन रहे होते हैं, कब सुन रहे होते हैं, कब नहीं सुन रहे होते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए जो मैंने अनुभव किया मैं अपने विद्यालय में ज़रूर शेयर करूँगी जाकर के। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे इस परिसर की लगी कि टीम वर्क में काम करना तो था ही साथ थोड़ा सा यूनिक यहाँ पर मैं बोल जाऊँगी शायद कि अगर अपनी खाई हुई थाली को भी अगर हम खुद साफ कर रहे हैं तो ये बहुत अलग सी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमें किसी के लिए कुछ कहना सुनना नहीं है, बल्कि अपने काम को खुद हमें सॉर्ट आउट करना है और बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हमें मिलजुल करके काम करना है। हिमांशु भैया को मैं बारंबार धन्यवाद कहूँगी और आपकी मेल का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। घर जाके थोड़ा ये वाला काम भी पूछ लीजिए कि खाली आपकी खुद होगी। गीता मैम थी हमारे साथ में, तो हम दोनों बात कर रहे थे कि हमें अपने घर में भी ये स्लॉट्स जो है वो लगा देने चाहिए। और ऑलमोस्ट हस्बैंड हो तो भी कि आपको बर्तन धुलने हैं, आप खा रहे हो आपको धुलना है, मैं उनसे इस बात के लिए झगड़ा करती जा करके। शुक्रिया। भाई ने तो कहा ही है कि आपको कुछ दिन की जिम्मेदारी खुद लेंगे, हर दिन खाना बना बनाया खाना नहीं खाएंगे। इसका एक फायदा और है कि हम आगे से अच्छे ही साफ करेंगे क्योंकि हमको वही खाली मिलने वाला है। मुझे बोलना है, ठीक है, ये बोलना है तो पहले भी याद चुके हैं, जैसे राजू ने बोले ना, अब काफ़ी लंबा गैप हो गया था। लास्ट हमारी होशंगाबाद में हम आए थे हम लोग, तो इच्छा बहुत थी बीच में, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल के काम, हम लोग के कुछ काम फंसते इस बार, लेकिन फिर सब छोड़ छाड़ के आए। 7-8 साल पहले आया होगा। 7-8 साल पहले, हाँ, बहुत साल मुझे मैं भूलता रहता हूँ, तो हाँ। तो जैसे राजू भैया जी बता रहे थे, साउंड जैसे थोड़े कठिन विषयों पे इतना हल्के से समझा के निकल रहा है, और हल्के से तो नहीं था खैर, लेकिन बाद में समझ बन जाती है कि हो सकता है इस पर भी। और बायोडाइवर्सिटी शुरू करने से पहले एक साइंस म्यूजियम में ले जाना, या फिर कोई चर्चा चल रही है उस दौरान अगर समझ नहीं बैठ रही है हमें आईसर ले जाना, वहाँ पे विजिट कराना, तो ये चीज़ें एक प्लानिंग के तहत होती हैं और इसका असर हम लोगों पे, आप लोग को दिख रहा होगा और हमें भी समझ बनी रही थी। और जैसे कई लोग के मन में होता है ना कि हमें डायरेक्ट कुछ मॉडल मिल जाए, वर्किंग मॉडल डेमोस्ट्रेशन मिल जाए, जिनको हम हूबहू या कुछ थोड़ा बहुत करके भी वहाँ पे बच्चों के साथ कर सकते हैं। लेकिन जैसे सर थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो बता रहे थे विज्ञान की एक सोच, जैसे साइंस कल्चर डेवलप कर सके, तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे भाष सर पढ़ा रहे थे जब साउंड, तो हम ही लोगों से पूछ रहे थे क्या फैक्ट्री काम कर रहा होगा, तो 5-6 बिंदु लिखे, फिर डिस्कशन बोर्ड में छोड़ दिया, फिर हम ही लोग खुद कटवा रहे,
तो जरूरी नहीं कि मॉडल हम लेके जाएं वो बच्चों में, हमारे को दिया टीचर हम लोग पढ़ा ही रहे सब, तो ऐसी ये काम मैंने नहीं किया था अभी तक। जैसे बच्चा गलत बोला तो बोले तुम्हारा गलत है, रुक जाओ, फिर दूसरे से पूछा अरे गलत, तो गलत गलत कह के फिर चौथे पाँचवें बच्चे ने सही आंसर दे दिया, बोलते हाँ तुम ताली बनवा दी, कुछ भी करा दिया। तो वो भी चीज़ हम लेके ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अब एक चीज़ हमने बता दी क्योंकि मेरे माइंड में उन भैया ने बोला था ना कुछ, तो उससे मुझे याद आ गया। तो ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं जो घटने वाली चीज़ें तो नहीं, समझने वाली बात। तो समझ के साथ यहाँ पे वही बात आ रही बार बार, एक शब्द मेरे जहन में हमेशा रहेगा, साइंस कल्चर। जिस कल्चर की हम बात करते हैं, क्योंकि हम क्रिकेटर कोई T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है क्रिकेट टीम, तो बाकी में खुश होते हैं, मजे करते हैं, 2-3 दिन उसी की रील पलटते रहते हैं, 2-3 दिन तक शेयर भी करते हैं, जबकि हमें उससे बेनिफिट कुछ शायद नहीं मिलने वाला। वो एक इन्फॉर्मेशन थी जो एक बार में हो गई थी। तो इसी कल्चर को एक अंदर तक जीना, समझना, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे अब शायद गलत जवाब आएंगे तो ऐसे भी कहेंगे नहीं तुम गलत, हम लिख देंगे। ऐसे कई जब गलत जवाब आ जाएंगे फिर हम डिस्कशन मोड में छोड़ देंगे। तो एक बहुत छोटा सा है लेकिन मज़ेदार। तो ऐसे कई चीज़ें जो हम अभी बयां भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर चीज़ दिमाग में बैठ नहीं जाती है, लेकिन कई 6 दिनों के इस समय में बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें सीखी हैं जिनको समय समय पे, क्योंकि हम भी पिछले 14-15 साल से काम कर रहे हैं कहीं, तो वो मेरे काम आएंगे। तो थैंक यू आप सभी का कि और क्या बोलूँ, मतलब खाना अच्छा मिलता है, ये सब लोग बोल चुके हैं, देखने में अच्छी है ही। कहीं भी किसी को राजू बोले पकड़ लेते तो उत्तर मिल जाते हैं, तो थोड़ा करेक्ट करेंगे। उत्तर के साथ साथ सजेशन, मतलब सीधे उत्तर को नहीं बोलते, कुछ हुआ करा के कुछ सुझाव और कुछ आइडिया मिल जाते हैं जिस पर हमें फिर से जुड़ना होता है। तो ये सब थैंक यू सभी को, और देखते हैं फिर कब मिलेंगे। अभी तो 9 साल बाद आए थे, हो सकता है अगले साल या फिर आगे। सभी को नमस्कार। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब हम और हमारी टीम इस वर्कशॉप के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो हमने एज्यूम किया था कि अब हम वहाँ चलेंगे, कुछ हो सकता है कि नई चीज़ें सीख कर आएंगे, और जैसा हम लोगों ने एज्यूम किया था वैसा ही था। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँ कि मैंने 3 टॉपिक यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उसको नोटिस किया कि ये कैसे हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं तो उनके कैसे उनको इंगेज करेंगे, और इंगेज के बाद एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और तीसरे नंबर पर उनको इलाबरेट हम कैसे करेंगे। तो 3 टॉपिक की जो मैंने एक्टिविटी में देखा, जो भी एक्सपर्ट के द्वारा जो कुछ बताया गया, तो इनको मैंने तीनों उसमें मैं ऑब्जर्व किया कि ये किस तरह से इंगेज कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कैसे इसको इलाबरेट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए पॉजिटिव रहा। और दूसरी चीज़ है कि अभी तक मैं किसी कंसेप्ट की बात करूँ तो मैंने रटा था, पढ़ा था, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं क्लियर था। तो यहाँ आने से 3 टॉपिक हमने 1 हफ्ता में जो भी 6 दिन में सीखा, वो बड़ी क्लियरिटी रही। तो आगे चल के हमारा थोड़ा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले हम टीचर के थ्रू काम करते थे, टीचर को हम ट्रेनिंग फैसिलिटी कराना, टीचर ही बच्चों के साथ काम, हम डायरेक्ट काम नहीं करते थे, लेकिन अभी हमारा काम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो अब हमारी टीम, हम लोग डायरेक्ट जो है बच्चों के साथ सेल्फ लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए काम करने जा रहे हैं, जिसमें AR VR वेब के साथ टेक्नोलॉजी, एक्चुअली हमारा टेक कंपनी है तो टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हमारा प्रयास तो साथ में रहेगा, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है वो हम लोगों के लिए बहुत बेहतर है, और मुझे लगता है आगे चल के हम बच्चों के साथ और बेहतर करेंगे। आगे क्लब का अगर ऐसा अवसर मिलता रहेगा तो मैं और हमारी टीम जरूर पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे। प्रदीप भाई की बातें मुझे याद आया कि जैसे टॉपिक्स में जो काम करें, कुछ जगहों पे प्रयोग आपने देखा है, थोड़ा चित्र वित्र से, जैसे थॉमसन के मॉडल में रेफरेंस चित्र वित्र वैसे आया है। लेकिन अगर आप थोड़ा व्यवस्थित तरीके से मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ आप करना चाहते हैं, तो आप वो बाल वैज्ञानिक नाम से जो एकलव्य का प्रकाशन है कक्षा 6, 7, 8 में क्या कर सकते हैं, उसको भी देखें। उसके अलावा तमाम और गतिविधियों की किताबें भी यहाँ पर लगी हुई, वो भी शायद आपने देखी होंगी। कुछ हाई स्कूल स्तर पे कुछ टॉपिक्स को लेकर हम लोग काम कर पाए हैं,
जैसे कुछ टॉपिक्स की तैयारी चल रही है, अंडर डेवलपमेंट है। जैसे साउंड में आप लोगों ने जो अभी हमारा जो हम तैयारी कर रहे हैं उसको हमारी इच्छा है कि हम उसको जाके भी किताब के रूप में तैयार कर सकें, जो आप सबके लिए, आप जैसे शिक्षकों के लिए उपयोगी हो। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स पे मटेरियल आ चुका है, तो वो आप मतलब आपके यहाँ पे होगा भी, कई स्कूल संपर्क पे रहे हैं, पहले सब जानते भी हैं। अभी तो आप यहाँ बाहर देख सकते हैं, नीचे जाके देख सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये सारी किताबें वेबसाइट पे भी फ्रीली डाउनलोडेबल स्थिति में अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो अगर आप नहीं खरीद सकते, आपकी संस्था नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मटेरियल है और दोनों भाषाओं में है, हिंदी अंग्रेजी में। कुछ नहीं होगा तो हम लोग 15-20 दिन लगा के ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप भी मदद ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसा सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए, बहुत रिसोर्सेज है। अभी ऐसा डिपेंडेंट इस तरह से नहीं रहना है कि मुझे प्रयोग नहीं मालूम कौन सा है ना, तो खुद भी थोड़ा ढूंढने की, और अपने पास है कि ये 3 टॉपिक के ऊपर तो थोड़ी समझ बनी है ना। थोड़ी आप वो रिपोर्ट शेयर करेंगे तो उसमें भी शायद क्या कोशिश रही, क्या एक उद्देश्य थे कि ना कर पाए, वो भी थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और ऐसी भी तैयारी हुई है कि कोई भी टॉपिक ले लो और उसको कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना, उसको कैसे डील करना चाहिए। और मुझे तो लगता है जैसे कोई भी सवाल ले लो और फिर आपने जैसे किया है, तो आप यहाँ पे कोई बोल रहे थे कि सवाल इतने अच्छे नहीं थे, मतलब इतनी इन्वेस्टिगेबल सवाल कम थे कि जो हम लोग इतने दिन में हम एक्चुअली करके देख लें और कुछ करें। ऐसे आप हमें इनिशियली भी लगा कि क्या करेंगे इन सवालों पे, लेकिन आप लोगों ने आज जो प्रेजेंट किया, जैसे ग्रुप्स में काम किया, जिस तरीके का काम आप लोगों ने किया, और मतलब इतने थोड़े टाइम में भी अच्छी समझ तक कैसे आ सकते हैं मिलजुल कर, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे कहते हैं ना कि कोई भूखा है तो उसको मछली दे दो या उसको मछली पकड़ना सिखा दो, तो फिर वो भूखा नहीं रहेगा आगे। तो उस तरह का एक थोड़ा काम हुआ है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। और एक कम्युनिटी जो है ये बिल्ड हुई है, तो ये नेटवर्क ऐसे नहीं कि आपको कोई कॉरिडोर में नहीं मिल जाएगा आपके यहाँ पे, लेकिन हम लोग हैं और भी हम, अगर हमसे नहीं बनता है तो फिर और भी लोग हैं ऐसे, तो ये नेटवर्क्स बने हैं। और ये ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा। तो खाली ये है कि ऐसे नहीं कि ऐसे किसी का नंबर लेके उसको लिखने लग जाए, लेकिन उसको पूछ सकते हैं या तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ग्रुप में भी आप जो भी ट्राई करोगे वो भी डाल सकते हो, कहीं मुश्किल आती है तो सवाल आते हैं वो भी डाल सकते हैं। और हाँ, आपके लिए मुझे लगता है क्लास कर लीजिए, आप लोगों ने जो काम किया है। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना जल्दी वापस आ गई, क्योंकि मैं अभी फिलहाल में मैं टाइम के लिए पिपलिया में थी, एकलवी में। उसके बाद में मुस्कान चली गई और सडनली मुझसे हमारी टीम के मेंबर्स ने पूछा ब्रिजेश ने, क्या तुम्हारा मन है क्या साइंस वर्कशॉप में शामिल होने का? और मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम से एकलवी के साथ लगभग 2018 इसमें SP के प्रोग्राम से जुड़ी थी। तब से मैं थोड़ा थोड़ा साइंस को सीख रही हूँ। वहीं से मेरी रुचि भी डेवलप हुई कि साइंस को पढ़ना है, आगे बढ़ना है और आगे भी इसको कंटिन्यू करना। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर थी कि मैं जाऊँगी, अलग अलग प्रयोग होंगे जो पहले कर चुकी हूँ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके ये बियॉन्ड था, एकदम अलग था। और मैंने जितना सोचा नहीं था कि एटॉमिक थ्योरी को मैं इतना डीपली अंडरस्टैंड करूँगी, क्योंकि बार बार मैं पढ़ती हूँ और बार बार भूल जाती हूँ। ऐसा मुझे फील होता है एटॉमिक थ्योरी में कि अदर फोर्ड क्या बोल रहा था, बोर का क्या बोल रहा था, डार्विन क्या बोल रहा था, एक ऐसा अलग तरीके की चीज़ें चल रही है। और काफ़ी लंबे टाइम से मैंने लगभग 2-3 साल से पढ़ाया भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सडनली मुस्कान जा रही हूँ तो पता नहीं मैं कैसे वहाँ एडजस्ट करूँगी, कैसे मैं डील करूँगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा रिकॉल हो गया है अभी की जो साइंस वर्कशॉप हुई, तो मैं अब बेहतर तरीके से अभी जो सीखा है उसको भी करूँगी और जो पहले का नॉलेज है वो भी और बाकी साथियों से और सीखूँ। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बहुत मज़ा आता है हमेशा से। माँ के आते मौसम चली गई तो उधर जाके ऐसा समझना है कि कोई दूर चली गई।
मुझे भी साइंस वर्कशॉप बहुत मज़ेदार लगी। साउंड वाला जो सेशंस थे वो खास तौर से बहुत